देश को आज़ाद कराने में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा है। देश के विभिन्न कोने में ऐसे फ्रीडम फाइटर आपको देखने को मिल जाएंगे। देवघर में ऐसे ही फ्रीडम फाइटर हैं। क्या नाम? रामचंद्र। रामचंद्र शाह। उनके वंशज हैं, उनके पोते हैं सुरेश शाह। उन्हीं से बात करते हैं कि दरअसल इस तरह की तस्वीर देखने को जो मिल रही है और सरकार के द्वारा अनदेखी भी कई बार होती है। उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें कितनी खुशी होती है, क्योंकि उनके दादाजी ने फ्रीडम फाइटर में भाग लिया था। सर, आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इन तस्वीरों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने स्वर्गीय दादाजी स्वर्गीय रामचंद्र शाह जी का मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज हम लोग जो है देश की आज़ादी को महसूस कर रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वो एक जो है बहुत अच्छे विचार के व्यक्ति थे और उनकी सोच जो थी, उनको 1930 में जो है इस लाइन में आंदोलनकारी के रूप में वो कूदे और मार भी खाए, अंग्रेज़ों से जेल भी गए और हमारा देश इन स्वतंत्रता सेनानियों के वजह से जो है आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी को हम लोगों ने महसूस किया। हम लोग जो है गर्व से कहते हैं कि हम लोग उनके वंशज हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद में सरकार ने इन लोगों को सम्मानित किया, प्रशस्ति पत्र दिए, इनका पेंशन शुरू हुआ आंदोलनकारी के रूप में और एक अलग पहचान हुई। हम लोग बाज़ार के रहने वाले हैं, हरिकृष्ण सालेन में हमारा घर है और उसमें बाज़ार के लोग जो है बहुत कम इस मूवमेंट में आते थे। उस पीरियड में जो उन्होंने काम किया, यह काबिल तारीफ़ काम किया है और पूरे शहर का नाम उन्होंने रोशन किया था। हम लोग उनके वंशज होने का जो है गर्व महसूस करते हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए 1990 से माननीय शिबू सोरेन जी के साथ में मैं झारखंड अलग करने का आंदोलनकारी के रूप में जो है कि लगा और झारखंड राज्य अलग हुआ। और खुशी की बात यह है कि मैं भी आज जो है झारखंड आंदोलनकारी के रूप में जो है अपना नाम दर्ज करा पाया। मुझे भी जो है राज्य सरकार से पेंशन मिलना शुरू हुआ। मैंने भी जो है उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जेल गया। 7 दिन के जेल में हम रहे हुए थे। इस तरह से हम लोग उनका जो है कीर्ति सम्मान करते हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो कहीं न कहीं ये 15 अगस्त 26 जनवरी मनाने के उद्देश्य के पीछे यह भी है कि जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने सर्वाइव किया, फाइट किया, शायद उन लोगों को याद करने का भी यह दिन होता है। कहीं न निश्चित कहीं लोग भूल जाते हैं। निश्चित निश्चित रूप से मतलब सरकारी परंपरा ऐसा है कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के या उनके वंशज को या उनके परिवार को याद करते हैं। यह परंपरा जो है कि मेरे ख्याल से नहीं होकर के बहुत कम स्वतंत्रता सेनानी बचे हैं। उनको सरकार के द्वारा हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। उनको जो है कि यह देखना चाहिए कि उनके परिवार में जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, उनको सारा सुख सुविधा मिला कि नहीं मिला। देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने का जो है श्रेय जो है वो आंदोलनकारियों का ही है। सिर्फ जो है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन में उनके परिवार को शॉल ओढ़ा करके सम्मानित किया जाता है, लेकिन कभी यह जानने का कोशिश प्रशासन के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी के आप पूर्वज जो उनके जो बाशिंदे हैं, उनके जो मतलब जो है कि कुनबे हैं, उनकी क्या स्थिति है। निश्चित रूप से मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सरकार का कि इनका भी ख्याल किया जाए। यदि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नौजवान हो तो उनको भी जो है कि सरकारी नौकरी में जगह मिले, यह मैं उनसे मांग करता हूँ। हमारे दर्शक जो हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे 15 अगस्त पे? 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस को के रूप में मनाते हैं और इस 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हमारे हजारों लाखों लोगों ने, आंदोलनकारी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मैं यह संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि देश सर्वोपरि है। देश के हित में अपनी जान कुर्बानी करना पड़े तो उसके लिए जो है कि कोई बात नहीं है, यह गर्व की बात है। हम लोग जीते हैं देश के लिए, मरते हैं देश के लिए ही हम लोग जो है जीवित हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल, देश सर्वोपरि है, देश के लिए ही कई लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि 15 अगस्त, 26 जनवरी ही एक ऐसा दिन होता है जो याद दिलाने का वक्त होता है, लेकिन इसके बाद भी और इसके पहले भी इन तस्वीरों को हमें नहीं भूलना चाहिए। जैसे ये उदाहरण दिए हैं सुरेश जी ने। देवघर से लगातार .in के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।